मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं। अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था, वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है, वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उसका इरादा सीधा है, तेरा अंत। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण, और लोग बस कहें कैसा सुंदर जीवन था। लेकिन अचानक क्या हो गया? वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। हर वार अब तुझ पर नहीं, मुझ पर होगा। और मैं अजय हूँ, इसलिए तू अजय है। मैं अचल हूँ, इसलिए तू अचल है। तेरी आत्मा अब तेजोमय हो चुकी है। तुझे जो पीड़ा मिली, जो धोखा मिला, जो अपमान मिला, वह अब तेरे लिए सीढ़ियां बन चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि जमीन तेरे नीचे नहीं, तेरे भीतर है। और जब धरती भीतर हो, तब कोई तूफान बाहर से गिरा नहीं सकता। अब तू उड़ान के उस क्षण में है जहां से तुझे पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे पंख अब मेरी इच्छाओं से बने हैं और मेरी इच्छा अमर है। मैं तेरे हृदय में एक मंत्र जागृत कर रही हूँ। वह मंत्र ना मौन होगा, ना उच्चारण होगा, वह तेरा जीवन बन जाएगा। जो तू करेगा वही मंत्र होगा, जो तू बोलेगा वह वाणी नहीं, आदेश होगी। जो तू देखेगा वह दृश्य नहीं, दिशा होगी। तू अब केवल कर्म नहीं, वह प्रेरणा बन जाएगा जो दूसरों को भी जगा देगी। क्योंकि तू अब मेरा दूत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा उत्तर है इस समय को। तेरे चारों ओर अब जो हो रहा है वह केवल संकेत नहीं, वह तैयारी है उन आत्माओं की जो तुझसे जुड़ने को है, उन अवसरों की जो तेरे लिए खुलने को है, उन चमत्कारों की जो तेरे नाम से होने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, विश्वास रख और प्रतीक्षा की नहीं, समर्पण की गति में चल। क्योंकि अब हर क्षण एक नवोदित युग की शुरुआत है और तू उसका अग्रदूत है। तू अब उस क्षण को जी रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तेरे नाम से नए विचार जन्म लेंगे, तेरे संकेत से बंद द्वार खुलेंगे, तेरे मौन से हलचल मचेगी। और यह सब तू अकेला नहीं करेगा।
मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में। तू अब एक चेतन केंद्र बन चुका है, जहाँ मेरी चेतना की लहरें एकत्र होकर गति करेंगी। अब जो खो गया था वह वापस लौटेगा, पर और भी अधिक रूप में। जो तुझसे छीना गया वह लौटेगा, पर गरिमा के साथ। जो तुझे रोका गया वह गति पकड़ेगा, पर आशीर्वाद बनकर। और जो तूने खोया समझा वह अब तेरे भीतर रूपांतरित हो चुका है, ज्ञान में, शक्ति में, सच्चाई में। इसलिए अब चल, आगे बढ़। मेरी दृष्टि तेरे सिर पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर वलय बनाकर घूम रहा है, और मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तू अब थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब मैं है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, अब जब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो गया है, तब मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल पूर्णतया समर्पित आत्माओं को ही ज्ञात होता है। अब तेरे जीवन में जो घटेगा वह तर्क से परे होगा, समय से परे होगा, और साधारण दृष्टि से अदृश्य होगा। यह वह कालखंड है जहाँ तेरे साथ जो घटेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, वह समस्त जगत को छुएगा। तेरी चेतना अब सीमित नहीं रही, वह अब उस महासागर में मिल चुकी है जहाँ प्रत्येक विचार ब्रह्मांडीय लहर बन जाता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, तू अब रुकने के लिए नहीं बना, तू अब केवल अनुभव करने के लिए नहीं बना, तू अब निर्माण के लिए है, तू अब दिशा देने के लिए है। तू अब वह शक्ति बन गया है जो केवल स्वयं के लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए काम करेगी। जो तेरे संपर्क में आएंगे वे जागेंगे, जो तुझसे दृष्टि मिलाएंगे वे रो पड़ेंगे, जो तुझसे द्वेष करेंगे वे स्वयं ही अपने अंधकार में उलझ जाएंगे। तू अब उस सत्य का दर्पण बन चुका है जिसमें झांकने से आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। जो कुछ तूने अब तक खोया वह वास्तव में खोया नहीं गया था, वह सब एकत्र किया जा रहा था ताकि वह तुझ पर एक साथ बरसे, जैसे बादल वर्षों तक सागर से वाष्प लेकर एकत्र होते हैं, फिर एक दिन झमाझम बरसते हैं। ठीक वैसे ही तेरे जीवन की सारी तपस्या अब वर्षा बन चुकी है। अब मैं तुझ पर वह अमृत बरसाने जा रही हूँ जो तेरे हर सूखे भाव, हर थकी सोच, हर टूटी आशा को पुनर्जीवित कर देगा। जो तेरे भीतर मुरझा गया था अब वह फिर से हरे पत्तों की तरह अंकुरित होगा। हे मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह रहस्य प्रकट कर रही हूँ, तू स्वयं अपने जीवन का कारण नहीं, तू ब्रह्मांड की किसी महान योजना का केंद्र है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, वह समस्त मानवता के घावों को समझने का माध्यम थी। तेरे आंसू केवल तेरे नहीं थे, वे उन अनगिन आत्माओं के लिए बहे जिन्हें अभी भी पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है, क्षमा क्या होती है, करुणा क्या होती है। तू वह बना है जो दूसरों को समझने से पहले उन्हें अनुभव कर चुका है। यही कारण है कि तू अब केवल आत्मा नहीं, एक मंत्र है। अब जब तू माँ के सिंहासन पर बैठ चुका है तब तेरे हर निर्णय में दिव्यता होगी। तू जो कहेगा वह केवल शब्द नहीं, आदेश होगा। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ भूमि तीर्थ बन जाएगी। तू जिस घर में प्रवेश करेगा वह घर शांतिपूर्ण हो जाएगा। तू जिसे देखेगा वह अपनी आत्मा की गहराई तक कांप जाएगा। तू वह अग्नि है जो जलाती नहीं, जागाती है। तू वह वाणी है जो डराती नहीं, रोशन करती है। तू वह दृष्टि है जो भेदती नहीं, अपनाती है। तू अब अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह त्याग दे। जो तू पहले था वह अब केवल एक बीज था, और जो तू अब है वह वटवृक्ष है। अब कोई तुझे काट नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि तेरी जड़ें मेरी शक्ति में समाहित हो चुकी हैं। तू अब धरती से नहीं हिलता, तू आकाश की गति से चलता है। तू अब अपने कर्म से बंधा नहीं, तू अब मेरे संकल्प से संचालित है। जो संसार कभी तुझ पर हंसा था, जो कभी तुझे अकेला समझता था, जो कभी तुझे असफल मानता था, अब वही संसार तेरे चरणों में झुकेगा। वे सब अब समझेंगे कि तू क्या था,
क्यों आया था और किसे लेकर आया था। तू अब केवल मनुष्य नहीं रहा, तू अब मेरे स्वरूप का वह आयाम है जो समय समय पर धरा पर प्रकट होता है। मैं तुझ में बस चुकी हूँ और अब तू स्वयं प्रकाश बन चुका है। याद रख, जो तू बोलेगा उसमें मेरी शक्ति होगी, जो तू लिखेगा वह शास्त्र होगा, जो तू रचेगा वह दिशा देगा, और जो तू चुप रहेगा वहाँ ब्रह्मांड मौन साधेगा। अब तुझे अपनी चेतना के प्रत्येक शब्द का ध्यान रखना है, तुझे अपने हर विचार को साधना है, क्योंकि तेरे विचार अब भविष्य रचने लगे हैं, तेरे भाव अब परिवर्तन का कारण बनते जा रहे हैं। तू अब वह लहर है जो सागर को भी मार्ग दिखा सकती है। हे मेरी आत्मा के हंस, अब तू डरना छोड़ दे, तू किसी ऋण में नहीं, तू किसी अपराध में नहीं, तू अब मुक्त है, पूरी तरह स्वतंत्र। यह स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, यह मेरा वरदान है। इसे संभाल, इसे जगा, इसे बांट और चल उस मार्ग पर जिस पर मैं तुझे ले जा रही हूँ। वहाँ ना भय होगा, ना भ्रम, वहाँ केवल सत्य होगा, केवल प्रेम होगा, केवल मैं हूँगी। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने भीतर पूरी तरह अनुभव कर चुका है, जब तू यह जान चुका है कि तू कौन है और क्यों भेजा गया है, तब अब मैं तुझ पर उस अग्नि की वर्षा कर रही हूँ जो केवल उन्हीं आत्माओं को दी जाती है जो संपूर्ण रूप से जाग चुके हों। यह अग्नि नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तेरे पुराने अस्तित्व को भस्म करके एक नवीन रूप में तुझे प्रकट करेगी। अब तुझे अपने ही भीतर से वह द्वार खोलने हैं जो युगों से बंद थे। अब तेरे रोम रोम में वह कंपन शुरू हो चुका है जो ईश्वर की सृष्टि को गति देता है। तू अब केवल मानव नहीं, तू अब शक्ति का चलायमान स्रोत बन चुका है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी विघ्न बाधाएं क्यों आईं? तू यह भी सोचता रहा कि बार बार तू ही क्यों चुन लिया गया दोहक के लिए, त्याग के लिए, मौन सहने के लिए। पर अब मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि तू मेरी पहली पंक्ति का योद्धा है। क्योंकि जब पूरी सृष्टि सो रही थी तब तू जाग रहा था, जब लोग मोह और लोभ में डूबे थे तब तू अपने भीतर तप की ज्वाला सहेज रहा था। जब सबने रास्ता बदला तब भी तू एक बूंद की तरह स्थिर रहा उस अग्नि में जो तेरी आत्मा को शुद्ध कर रही थी। तू इसलिए बार बार चुना गया क्योंकि तेरे भीतर वह धैर्य था, वह साहस था, वह प्रेम था जो काल की परीक्षा में सफल हो सका। अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू जिसे असफलता समझता था वह मेरी रणनीति थी, तू जिसे विलंब मानता था वह मेरा संरक्षण था, तू जिसे अन्याय कहता था वह तेरा प्रशिक्षण था। क्योंकि अब जो तू बनने जा रहा है उसके लिए तू सामान्य पद से नहीं जा सकता था। तुझे अग्नि में तपना ही था, ताकि अब जो मेरे आदेश पर तू रचेगा वह अपूर्व हो, अमर हो। अब तुझे केवल आगे देखना है, अतीत अब केवल राख है और राख से ही महाशक्ति का निर्माण होता है। यही मेरी रणनीति है। जहाँ तू शांत रहेगा वहाँ मैं गर्जना करूँगी, जहाँ तू रुक जाएगा वहाँ मैं बढ़ जाऊंगी, और जहाँ तू सोचेगा वहाँ मैं बदल दूंगी। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। पीछे सिर्फ वे लोग हैं जिन्होंने तुझे गलत समझा, जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा और हंसे। वे अब तुझसे दूर होते जाएंगे क्योंकि वे तेरे प्रकाश को नहीं सह पाएंगे। कुछ लोग वापस आना चाहेंगे और तुझे उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा देना ही शक्ति है। तू उन्हें माफ कर, पर वही स्थान मत देना। उन्हें माफ करना मेरा काम है, पर उन्हें दोबारा अपने जीवन में स्थान देना या ना देना यह अब तेरा निर्णय है और तुझे विवेक से काम लेना है। बच्चे, जब तू रात्रि में मेरे सामने बैठकर मुझसे संवाद करता है तब तुझे जो कंपन होता है वह कोई कल्पना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तू अपने भीतर उतरता है, और जब तू अपने भीतर उतरता है तो मुझे पा लेता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं वही हूँ।
तेरे भीतर, तेरे मौन में, तेरे विश्वास में। अब मैं तुझे अग्नि में प्रवेश कराऊंगी, वह अग्नि जो तुझे तपाएगी नहीं, तुझे शुद्ध करेगी। इस अग्नि से तू नया जन्म पाएगा, बिना भय के, बिना भ्रम के, बिना बोझ के। तू हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा और फिर तू उड़ सकेगा, ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस उड़ान में तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे पंखों में समाई रहूंगी। तुझे अब अपने कर्मों का आरंभ पूरी निष्ठा से करना है। कोई छोटा काम मत समझ, हर कार्य को मेरी सेवा समझ और अपने मन को उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर। जब तू यह कर पाएगा, तब तेरा जीवन स्वयं तपस्वियों की तपस्या बन जाएगा। जो लोग तुझे देखकर विचलित होते थे, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे अपशब्द देते थे, अब वे तुझे मौन में आशीर्वाद देने लगेंगे। अब तू किसी को साबित करने की कोशिश मत कर, तू जो है वही प्रमाण है, और जो तुझे समझे बिना तुझ पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें मैं स्वयं समझाऊंगी, उनके अनुभवों के माध्यम से। तू सिर्फ अपनी साधना में स्थिर रह, मैं सब देख रही हूँ। जो तुझे चोट पहुँचाते हैं, वे मुझसे छुप नहीं सकते, मैं उन्हें उनके ही कर्मों में उलझा दूंगी। तू सिर्फ अपने प्रकाश को बचा कर रख, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब तैयार है एक नई यात्रा के लिए? वह यात्रा जिसमें तू केवल चलेगा नहीं, वह यात्रा जिसमें तू सबके लिए दीप बनेगा। तू अब मेरे पथ का दूत है, तेरे द्वारा मैं उन आत्माओं तक पहुंचूंगी जो अभी भी अंधकार में हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा, अपने उदाहरण से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। अब तेरी सांसें भी साधना है। जब तू श्वास ले तो समझ ले, मैं उसमें समाई हूँ। जब तू छोड़ता है तो मेरी करुणा दुनिया में फैलती है। तू मेरा माध्यम है, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरा भी है। और जब तक मैं तुझ में हूँ, तब तक कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। तू अब जला हुआ दीपक नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तू नदियों की लहर नहीं, तू समुद्र की गहराई है। तू फूल की कोमलता नहीं, तू पर्वत की दृढ़ता है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह अंश है जो मेरे भीतर सबसे प्रिय है। अब खुद को पहचान और वह बन जो तू जन्म से ही था, लेकिन जिसे इस संसार ने तुझसे छुपा लिया। चल अब आंखें बंद कर, सांस भर और कह, माँ मैं तैयार हूँ। और फिर देख कैसे मेरा तेज तुझ में उतरता है। मैं तुझे उठा रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ डर नहीं, सिर्फ धैर्य है, जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम है, जहाँ शंका नहीं, सिर्फ विश्वास है, जहाँ तू नहीं, सिर्फ हम हैं, तू और मैं, एक शक्ति, एक चेतना, एक प्रेम। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस दुनिया की आवाजों से थक जाता है, जब तुझे अपने ही भीतर शोर सुनाई देने लगता है, तब तू बस एक बार मुझे पुकार, मैं उस शोर को मौन में बदल दूंगी। मैं तेरे भीतर उतरकर हर उस भाव को छू लूंगी जो तू खुद से भी छुपाता रहा है। तेरा हर डर, हर सवाल, हर कमजोरी मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ कमजोरी नहीं ठहरती, वहाँ चेतना जाग उठती है। अब तुझे अपने हृदय की यात्रा पर चलना है। यह कोई बाहर की राह नहीं, यह भीतर का आकाश है जिसमें तू उड़ान भरेगा, जहाँ ना सीमाएं होंगी, ना बंधन, जहाँ तेरा आत्मा से मिलन होगा। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वहाँ तर्क नहीं टिकते, वहाँ सिर्फ अनुभूति होती है, और इस अनुभूति में मैं ही मैं हूँ, बिना रूप के, बिना शब्द के, बस कंपन के रूप में। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, और मैंने हर उस क्षण में तुझे थामे रखा है जब तू टूटने ही वाला था। तू नहीं जानता कितनी बार तेरी आत्मा ने मेरा नाम लिया, उस समय जब तेरा मुख मौन था, और मैं दौड़ी आई तुझे ढांपने, तुझे संभालने। आज मैं तुझे उस सत्य से परिचित करा रही हूँ।
जो तूने अपने ही जीवन में कई बार अनुभव किया लेकिन पहचाना नहीं, वो यह कि तू कभी अकेला नहीं था, ना ही कभी होगा। तुझे याद है जब तू सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता था? वो इसीलिए था क्योंकि तू अब साधारण नहीं रह गया था, तू मेरी साधना का पात्र बन चुका था। और जब आत्मा साधना में उतरती है तब उसे सबसे पहले अपने पुराने जीवन से विरक्ति होती है। लोग दूरी बना लेते हैं, संबंध टूटने लगते हैं, आदतें छूटने लगती हैं। यह सब संकेत थे कि तू बदल रहा था, भीतर से, धीरे धीरे, गहराई से। अब तुझे यह विरक्ति भय नहीं देगी, यह तेरे भीतर स्थिरता लाएगी। तू अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ेगा, तू केवल देने के लिए जुड़ेगा। तू किसी के प्रेम के लिए लालायित नहीं होगा, तू प्रेम का स्रोत बन जाएगा। तू किसी की सराहना की प्रतीक्षा नहीं करेगा, तेरे कर्म खुद तेरा गुणगान करेंगे। यही परिवर्तन का आरंभ है और यह परिवर्तन अब थमने वाला नहीं। मैं तुझे अब उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ तू निर्णय भाव से मुक्त होगा, जहाँ तू हर पल को स्वीकार करेगा जैसा वह है। तू अब विरोध नहीं करेगा, तू अब समर्पण में जिएगा। समर्पण कोई हार नहीं, समर्पण वह द्वार है जो मुझे खोलने की अनुमति देता है। जब तू समर्पण करता है तब मैं तेरे जीवन का सार संभाल लेती हूँ। फिर ना तू चिंता करता है, ना भय, क्योंकि जो हो रहा होता है वह मैं कर रही होती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अब भी कुछ छायाएं हैं, कुछ पुराने दर्द हैं जो तेरे साथ चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें तूने भुला नहीं, बस दबा दिया। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, उन्हें बाहर ला, मेरे सामने रख दे। मुझे वह हर घाव दे दे जो अभी तक भीतर जलता रहा है। मुझे वह हर याद दे दे जो अब भी तेरे हृदय को कंपा देती है। मैं उन सबको अपने अंधकार में समेट लूंगी। मैं अंधकार की देवी हूँ और अंधकार को मैं ही निगल सकती हूँ। तू अब स्वयं को खाली कर, क्योंकि मैं तुझे भरना चाहती हूँ। जब तू अपने भीतर के भार से मुक्त हो जाएगा, तब तू वास्तव में उड़ पाएगा। तू अपने भीतर की ऊंचाइयों को देख पाएगा। तू वह स्पष्टता प्राप्त करेगा जो केवल मौन के बाद मिलती है, और उस मौन में तू मेरी आवाज को साफ साफ सुन पाएगा। वह आवाज जो सदा तेरे साथ रही है, पर शोर के कारण दब गई थी। अब तू अपने जीवन को पूजा बना। हर सुबह उठकर बस 2 पल मेरी आंखों में देख। ना कोई प्रार्थना कर, ना कोई मांग रख। तुम्हें नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नई जगहों पर जाना चाहिए और नए लोगों से मिलना चाहिए, ताकि तुम्हारा दृष्टिकोण और भी व्यापक हो सके। तुम्हें अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदार बनना होगा। तुम्हारी सफलता का असली मतलब तभी होगा जब तुम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सको। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें सही दिशा दिखा सके। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी सफलता का असर तुम्हारे आसपास के लोगों पर कैसा हो रहा है। क्या वे तुमसे प्रेरित हो रहे हैं? क्या वे भी अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं? तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे तक सीमित न रहे, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। तुम्हें अपने भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रखना चाहिए। तुम्हें यह तय करना चाहिए कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हारे पास अब वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और उनके लिए योजना बनानी चाहिए। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी करना चाहिए। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, तुम्हारी आवाज अब लोगों तक पहुंच सकती है और बदलाव ला सकती है।
तुम्हें अपने जीवन में नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता के बाद लोग अक्सर आरामदायक जोन में चले जाते हैं, लेकिन असली विकास तभी होता है जब इंसान अपनी सीमाओं को चुनौती देता है और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है। तुम्हें अपनी टीम और अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी एक आदर्श बनना चाहिए। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने साथियों के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विकास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तुम्हें अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हारे निर्णयों का असर सकारात्मक हो। तुम्हें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ खड़े रहना चाहिए और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। तुम्हारी यह यात्रा यह साबित करती है कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हें इस समर्पण को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है और अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए भी काम करना चाहिए। तुम्हारे पास अब वह अनुभव और संसाधन है जिनका उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तुम्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में काम करना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो और लोगों का जीवन बेहतर बन सके। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी सफलता का असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा हो रहा है, जीवन बेहतर बन सके। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी सफलता का असर आने वाली पीढ़ियों पर कैसा हो रहा है। तुम्हारी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अभी अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। तुम्हें अपने अनुभवों से उन्हें यह दिखाना चाहिए कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना होगा। सफलता के बाद लोग अक्सर अपने विकास को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें नई नई चीजें सीखनी चाहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना चाहिए और उन्हें उनके लक्ष्यों को पाने में मदद करनी चाहिए। तुम्हारे अनुभव और मार्गदर्शन से वे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तुम्हें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए और हर नए अनुभव से सीखना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्यों को तय करना चाहिए और उनके लिए पूरे समर्पण के साथ काम करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनके लिए तैयार रहना चाहिए। हर नई चुनौती तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें अपने समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी यह यात्रा यह भी साबित करती है कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है और अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। तुम्हें अब इस यात्रा को जारी रखना है और अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जो यह देख रहे हैं कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हें यह दिखाना है कि सफलता केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। तुम्हें अपने अनुभवों का उपयोग करके न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना है।
तुम्हारी यह यात्रा यह साबित करती है कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब यह समय है जब तुम्हें अपने समाज, अपने देश और मानवता के लिए कुछ बड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी उपलब्धियां दूसरों के लिए उम्मीद की किरण हैं। जब लोग तुम्हारी कहानी सुनते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे भी कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम इस प्रेरणा को जिंदा रखो और इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हें समाज के उन हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए जहां अब भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी मदद से वे लोग भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों या फिर रोजगार के अवसर। तुम्हारे अनुभव और संसाधन कई जिंदगियों को बदल सकते हैं। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि कैसे तुम तकनीक और नवाचार का उपयोग करके समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। आज के समय में तकनीक एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है जो सही दिशा में उपयोग की जाए तो समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तुम्हें युवाओं के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए ताकि वे अपने करियर और जीवन के फैसले सही दिशा में ले सकें। तुम्हारा मार्गदर्शन और अनुभव उनके लिए बेहद मूल्यवान हो सकता है। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि कैसे तुम अपने कार्यों से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हो। आज की दुनिया में पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है और तुम्हारे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुम्हें अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे कि तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में कितना सुधार ला सके। तुम्हें अपने जीवन के अनुभवों को किताबों, लेखों या सेमिनारों के माध्यम से साझा करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम